तमाम ट्रेडर्स को K5 ट्रेडिंग में खुशामदीद। और आज हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे वो हमने एक छोटा सा फ्री कोर्स तैयार किया है, बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। और इसमें जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर्स हैं फॉरेक्स, स्टॉक्स और दूसरे एसेट्स के ट्रेडिंग के हवाले से, हम उसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी और एक अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है कि बताने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम आपको एक एंड ऑफ द मॉड्यूल एक ऐसा ट्रेड सेटअप बना के दे जो डे टू डे जो है गो टू थ्रू आपका सेटअप हो, और उस सेटअप के जरिए आपको कम से कम दिन में 1 या 2 ट्रेडें मिल सके। और आखिर में हम फिर अपने स्कैनर के हवाले से बात करेंगे। तो चले हम लोग शुरू करते हैं बेसिक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर, the video is presented only for educational purpose and it is not recommended of the buy or sell at all, and nor it is a financial advice। ये जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमने पहले इंग्लिश में ऑलरेडी जो है कि यूट्यूब पे डाल दी है। ये सिर्फ जो है कि वो हजरात जो इंडिया पाकिस्तान या उन इलाकों से जो उर्दू या हिंदी समझते हैं उनके लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उर्दू के अंदर। अच्छा, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग में की कोई फीस नहीं है। यहाँ पर हम बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट अपडेट्स डालते रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज भी है, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस स्टॉक्स है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज के हवाले से। और हमारी जो है कि इसके अंदर कोशिश ये होती है कि कम से कम हफ्ते में 3 ट्रेड्स ऐसी यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे डाली जाए जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड ना हो, और स्विंग टाइप की ट्रेड के अंदर आप कम से कम जो कि 50-60 पिप्स जो है कि बना सके। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मौजूद है, आप चाहें तो इनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस रेगुलरली टाइमली मिलती रहे। K5 ट्रेडिंग हमारे चैनल का नाम है। फेसबुक पे हमारा पेज है K5 ट्रेडिंग, आप उसको लाइक कर लीजिए, वहाँ पे भी हम जो भी हमारे अपडेट्स होते हैं वो आते रहते हैं। और टेलीग्राम आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं K5 ट्रेडिंग के नाम से। अच्छा, अब हम जानते हैं कि हम इस कोर्स में क्या सिखाने जा रहे हैं। बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है ये बेसिक किस्म का कोर्स है, ये कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का या डिटेल कोर्स नहीं है। उसके लिए फिर हमारे दूसरे कोर्सेज होते हैं मेंटरशिप के, जो कि आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट इससे ले रहे हैं ताकि लोगों को जो बेसिक चीजें हैं हमें अपनी मेंटरशिप के कोर्स के अंदर ना बतानी पड़े। इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल ये है कि कैंडलस्टिक्स को आप किस तरीके से रीड करते हैं इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट के साथ, और ये वाला मॉड्यूल इसी के हवाले से। जो अगला मॉड्यूल जो हमारा आएगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तीसरा मॉड्यूल हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, चौथा मॉड्यूल लिक्विडिटी के हवाले से होगा, और जो आखिरी जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम एक ट्रेड सेटअप और उसकी कंफर्मेशन और एंट्री और एग्जिट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक हमारा जो फाइनल जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम उस स्कैनर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हम लोगों ने डेवलप किया है मार्केट स्ट्रक्चर के अराउंड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, और हमारा जो डे ट्रेडिंग मॉडल है उसके अराउंड। वो स्कैनर जो है कि हम इस तमाम मॉड्यूल के आखिर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्कैनर का काम जो है कि आपके लिए जो है कि जो हार्ड वर्क है उसको करना है, वो आपके लिए ट्रेड सेटअप ढूंढ के निकाल के लाता है जहाँ पे मार्केट पहुंचने वाली होती है। उसका काम ये नहीं है कि वो आपके लिए एंट्री डाले, एंट्री आपने बहरहाल मैनुअली डालनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक क्या होती है ना। देखिए, कोई भी कैंडलस्टिक्स होती है उसके 4 डाटा पॉइंट्स होते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कि यही कैंडलस्टिक किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी हम उसको डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट आप एक पर्टिकुलर सिंगल कैंडल के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले कि हम उन कैंडल की वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाए, ये कुछ की एक्टिविटीज है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं, और इसको माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी कैंडल को आप रीड करेंगे आप इन्हीं के जो है कि रेफरेंस पॉइंट के हवाले से रीड करेंगे आप। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो नई पोजीशन खोलते हैं, बाय और सेल करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो इनकी इनिशियल पोजीशन होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और मार्केट को एक सर्टेन लेवल के ऊपर लाके रोक देते हैं ताकि उनकी जो स्टॉप लॉसेज जो है वो हिट ना होने पाए। ये बिहेवियर आप बड़ी आसानी से चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो आपको वो एरियाज नजर आएंगे जिन्हें हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और अक्सर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने हाईली जो है कि एग्रेसिवली कोई ना कोई
पोजीशन दी हुई होती है, तो उन एरियाज को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि जो एक और जो उनकी एक्टिविटी होती है कि वो इनिशियल पोजीशन जो उनकी होती है उसके ऊपर जो एडिशन भी करते हैं और बाय भी करते हैं, मजीद इसके अंदर एड ऑन करते हैं। वो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को लोकेट करते हैं मार्केट के अंदर और उन इलाकों को जाके हिट करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लिक्विडेट भी करते हैं अगर उनके टारगेट अचीव हो जाते हैं तो। फिर इसके अलावा वो बाय टू सेल और सेल टू बाय करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए और उसके बाद फिर अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन जो बाय होते हैं उसको वो लेके चले जाते हैं। इसके अलावा ये लोग हमेशा डिस्काउंटेड जोन में बाय करते हैं और प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर सेल करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रीजन ये है कि अगर आप सिर्फ इस एक पॉइंट को आप अपने माइंड में बिठा लें और कभी भी आप डिस्काउंटेड एरिया में सेल ना करें और प्रीमियम एरिया में बाय ना करें, आपके आधे स्टॉप लॉसेस जो है कि वहीं के वहीं जो है कि खत्म, वो जो है कि जो लॉसेस जो है कि आपके वो निकल जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स जो कि प्राइसेस को चेस कर रहे होते हैं तो वो प्रीमियम प्राइस के ऊपर चीजें बाय करते हैं। इस हैबिट से अगर आप निकलेंगे, आपने बाय हमेशा डिस्काउंटेड जोन में करना है और आपने हमेशा सेल प्रीमियम जोन के अंदर करना है। ये पहला उसूल है ट्रेडिंग का। इसके अलावा जो है कि किसी भी सूरत में आपने प्रीमियम प्राइसेस पे बाय नहीं करना। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के ऊपर। कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में 4 पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। मार्केट के अंदर जब आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर अगर हो तो उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल, और मार्केट के अंदर आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के नीचे हो तो उसे हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, और इससे आपको आइडिया होता है कि मार्केट के अंदर जो है कि रुझान किस तरह का है, जिसे हम कहते हैं बायस किस तरह का है ये। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि हाई और लो। हाई और लो क्या है बेसिकली? देखिए मार्केट का जो है कि मार्केट ने ये हाई बनाया था, ये लो बनाया था, और ये इसने ओपनिंग की थी, ये इसने क्लोजिंग की थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मार्केट ने जब ओपन किया वो नीचे आई है, फिर इसके बाद ये ऊपर गई है, और ऊपर जाने के बाद इसने हाई को टच किया और फिर ये नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो जो आपकी पैटर्न जो बना है कुछ इस तरीके से बना है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है, और ये फिर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जब भी ओपन होगी, इंस्टीट्यूशंस अगर उस मार्केट के अंदर बायस है तो वो पहले मार्केट को नीचे पुश करेंगे ताकि उनको बेहतर प्राइसेस के ऊपर चीजें खरीदने को मिल सके। ठीक है, ये पहला उसूल है इंस्टीट्यूशंस के ट्रेडिंग का। तो हमेशा अगर आज जो है कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन कल जो है कि बिटकॉइन की क्लोजिंग अगर फर्ज करें कि अगर यहाँ पर हुई है और अगले दिन यहाँ से खुल रही है, तो आप कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे और फिर बाय करेंगे। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ट्रेडिंग का कि आप हमेशा डिस्काउंटेड जोन, और इसी को डिस्काउंटेड जोन कहते हैं, हम आगे और इसके अंदर बात करते हैं। तो डिस्काउंटेड जोन में आप बाय करेंगे और प्रीमियम जोन में आप सेल करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये हाई विक और लो विक, इसके क्या मानिए। और ये यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइसेस है या यहाँ पे ओपनिंग प्राइसेस भी हो सकती है, जैसे कि ये बेरिश कैंडल के अंदर है, तो बेरिश कैंडल तो कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर जो हाई बना हुआ होता है और उसके दरमियान ये जो डंडी सी बनी है विक जिसे हम कहते हैं, ये एरिया जो है कि प्राइस एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि अगर मार्केट और इंस्टीट्यूशन अगर जो है कि बुलिश थे और उन्होंने ऊपर प्राइसेस को पुश करने की कोशिश की थी, तो अब यहाँ पे दो चीजें हुई। या तो इंस्टीट्यूशन ने खुद ही प्राइसेस को नीचे जो है कि क्लोजिंग दी है, और वो नीचे इन्होंने क्लोजिंग क्यों दी है, इसकी क्लोजिंग की एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना चाहते हो, छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई चीज हो रही होगी। या दूसरी चीज यहाँ पे ये हो सकती है कि इस जगह के ऊपर जो है कि कोई और रिटेल और कोई और इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ से जो है कि एंट्री दी है और प्राइसेस को इस जगह के ऊपर प्रोटेक्ट किया, इसको मजीद ऊपर नहीं जाने दिया बल्कि इसको पुश करके नीचे लेकर आए। और ये क्यों लेकर आए होंगे कि यकीनन इन लोगों की यहाँ पे कहीं कोई ना कोई पोजीशन होगी। तो जो इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड करते हैं तो ये आपस में भी इन लोगों की फाइट चलती रहती है, किसी का लॉन्ग है किसी का शॉर्ट है। तो ये जो विक जो बनती है ये रिप्रेजेंट करती है इस बात को कि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शंस के या ऑपोजिट बायस की जो इंस्टीट्यूशंस है उनके दरमियान कोई जो है कि बाइंग हुई और सेलिंग हुई, और उसके अंदर फिर आपको पता चलता है कि कौन कामयाब हुआ है और कौन इसके अंदर नाकाम हुआ है। तो इसे हम बाइंग और सेलिंग प्रेशर भी कहते हैं।
देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिए कि फॉरेक्स की मार्केट में एक पिप को मूव करने के लिए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट होती है वो रिटेल ट्रेडर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये यकीनन इंस्टीट्यूशन ही हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए ये इस पूरी कैंडल के अंदर जो भी फाइट है, आपकी और मेरी हैसियत इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये कैंडल की पूरी फॉर्मेशन के अंदर रिटेल ट्रेडर्स का हाथ है, सॉरी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का हाथ है। अच्छा, अब ये है कि इस पूरी कैंडलस्टिक को हमने रीड कैसे करना है वो हम आते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आपकी जो हाई और लो के दरमियान ये जो मैंने जो ये बनाई है ये चीज, ये लाइन खींचे दो, इसे हम कहते हैं कैंडल रेंज। ठीक है ना। इस कैंडल रेंज को अगर आप 50% पे डिवाइडेड कर दें तो ये आपका कहलाएगा डिस्काउंटेड जोन और ये आपका कहलाएगा प्रीमियम जोन। ठीक है ना। ये एक डेफिनेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक हमने कोई ना कोई तो रूल बनाना है, कोई ना कोई हमने गाइडलाइन चाहिए कि आखिर हम डिफाइन कैसे करेंगे। हो सकता है कि रिटेलर्स के नजदीक, सॉरी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस के नजदीक डिस्काउंटेड जोन ये हो और प्रीमियम जोन ये हो, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए कोई ना कोई रूल बनाना है, क्योंकि हम उनके माइंडसेट को रीड नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को जो है कि हम रीड कर सकते हैं। वो क्या करने जा रहे हैं ये हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके फुटप्रिंट को रीड कर सकते हैं और उस फुटप्रिंट की बुनियाद के ऊपर हम ये कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। तो हमने अगर इसको डिफाइन किया 50% के नीचे को डिस्काउंटेड जोन और उसके ऊपर प्रीमियम जोन, तो ये हमने अपनी सहूलत के लिए किया है। लेकिन इसके ये मानी कहीं भी नहीं है कि आप यहाँ पे लाइन करेंगे बोले ये मेरा पूरे का पूरा डिस्काउंटेड जोन है और ये मेरा प्रीमियम जोन है, ऐसा नहीं है। 50% जो है कि रीजनेबल जो है कि लेवल होता है। इसके ऊपर अगर मार्केट वाकई में अगर जाना चाहेगी तो फिर आपको यहाँ पर कहीं पे भी बाय नहीं करना है, आपने वेट करना है मार्केट के नीचे आने का और यहाँ पर आपने इसको बाय करना है। और ये जो मैंने यहाँ पे 50% एक कैंडल के अंदर रखा है, हम जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरी लैग का जो है कि ये कैंडल जो है ना, ये लैग जो होती है उसका 50% हम पे कवर करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके अंदर क्लोजिंग के ऊपर। देखिए, अगर आप इस पूरी कैंडल स्टिक की जो रेंज है इसको अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है, और अगर इसकी क्लोजिंग अपर एरिया में हुई है तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट जो है कि बुलिश है और मार्केट के अंदर जो है कि बायस जो है या रुझान जो है वो बुलिश है। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो बायस जो है या रुझान जो है वो बेरिश है। और अगर इसकी क्लोजिंग मिडल के अंदर हुई है तो फिर आपको जो है कि ये समझना है कि इस पूरी कैंडल के अंदर जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर था उसका जो है कि अल्टीमेट रिजल्ट जो निकला है वो ये निकला है कि मार्केट जो है कि न्यूट्रलाइज हुई है। लेकिन ये कैसे पूरा प्ले हुआ ये आपको समझने की जरूरत है। एक और जो चीज जो इसके अंदर अभी हम आते हैं इस क्लोजिंग के ऊपर कि हम इसको कैसे रीड करेंगे और क्या होता है, कि एक और जो चीज ये है कि देखिए, रेंज आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना, और क्लोजिंग अगर आपकी इस जगह के ऊपर हो रही है बजाय इसके टॉप के ऊपर, बल्कि जो अपर पार्ट है उसके लो के अंदर अगर क्लोजिंग हो रही है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास यहां से यहां तक जो है कि सेलिंग प्रेशर आया है। ये वो चीज है, इतना सेलिंग प्रेशर जब मार्केट में आता है तो अब यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या आने वाला जो बार जो है या आने वाला जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट ये सेलिंग प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पहली चीज जो होगी इतने बड़े सेलिंग प्रेशर के साथ वो ये होगी कि पहली बात तो है कि मार्केट खुलेगी, वो नीचे जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर मौजूद है। किसी ना किसी ने इसको एब्जॉर्व करना होगा। अगर यहाँ पर वाकई में जो है कि इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होंगे या वो अपनी कोई ना कोई पोजीशन जो नीचे लिए इसको प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे तो वो वहां पे एक्टिव होंगे। लेकिन खुलते ही मार्केट नीचे आएगी और अगर यहाँ पे ये सारी जो है कि ये सेलिंग को कोई एब्जॉर्व कर रहा है तो फिर वो प्राइसेस यहाँ से ऊपर पुश होगी। वरना जो है ना कि इतनी बड़ी सेलिंग के साथ ये बहुत ही कम होता है, रेयर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से खट से ऊपर चली जाए। ये जो रीडिंग जो है एक सिंगल बार के अंदर जो आपने रीड करना है कि क्लोजिंग कहां पर हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला बार क्या हो सकता है, मुमकिनात क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज भी इसी के अंदर है कि अगर मार्केट वाकई में यहाँ पे क्लोज हुई है तो इस बात के भी चांसेस ये है कि मार्केट आपकी जो है कि जब
दूसरे दिन खुलेगी तो वो नीचे आएगी किसी ना किसी लेवल के ऊपर, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो ये चीज अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं, जब हम डाउ जोन का चार्ट हम देखेंगे उसको। अच्छा, अब इसके बाद अब आ जाइए कि हम एक और चीज हम ये कहते हैं कि ये मार्केट आपकी जो है इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई है, सॉरी इधर हुई है, ठीक है, निचले पार्ट के अपर एरिया में हुई है। ये अगर आप 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर पार्ट के ऊपर हुई। इसका मतलब है कि यहाँ से बाइंग बहुत ज्यादा आई, ठीक है ना। अगर यहाँ से बाइंग इतनी ना होती तो ये मार्केट ने नीचे क्लोज होना था। तो ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग क्या है, ये किसकी बाइंग है? ये बाइंग जो है कि उन लोगों की है जिन्होंने यहाँ से ऑलरेडी जो लॉन्ग है, और ये अपने जो है कि स्टॉप लॉसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं और आप नहीं कर रहे, ये इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी बाइंग के ऊपर आपको यकीनन आपको जो है ना कि थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि मार्केट का रिएक्शन जो है इसके बाद वाले बार में क्या हो सकता है। दो ही चीजें हो सकती है कि या तो ये कि जो ये वाले अगर ये इंस्टीट्यूशन वाकई में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो यकीनन मार्केट को रोकते रहेंगे और ऊपर जाते रहेगी मार्केट, ठीक है ना। दूसरी एक और चीज ये हो सकती है कि यहाँ पर जो इन लोगों ने जो इंस्टीट्यूशन ने जो सेलिंग पोजीशंस ओपन की थी, सेल पोजीशंस, वो हो सकता है कि उन सेल्स पोजीशन को प्रॉफिट में क्लोज करना चाहे तो वो यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। तो चार्ट को रीड करने के लिए जो है ना कि सिर्फ एक सिंगल कैंडल स्टिक को अगर आप रीड करना चाहेंगे, आपको 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, या कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट चाहिए होते हैं एक कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझने के लिए। और खाली ये देखे कि ये कैंडल जो है कि ग्रीन है, या ये कैंडल रेड है, या पीछे वाली रेड है, आगे वाली ब्लू है, उससे जो है कि चीजें नहीं है। कैंडल के अंदर क्या हुआ वो आपको रीड करना है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए हम अगली जो चीज बात करते हैं कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस की जो रेंज है, इसे हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। अगर कैंडल की बॉडी 60% से रेंज के 60% से एबव हो तो हम उसे कहेंगे पावर कैंडल। पावर कैंडल जहां पे होगी वो बेसिकली इंडिकेट करती है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? इतनी बड़ी कैंडल बनाना उन्हीं का काम है, रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है, दैट्स व्हाई। तो जहां पे पावर कैंडल होगी इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन उसी डायरेक्शन के अंदर वो एक्टिव है, और उस पावर कैंडल के नीचे या उसके आसपास कहीं ना कहीं आपको ऐसा जोन मिलेगा जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और वहां पर आपको जो है कि वो एरिया मिलेगा जहां पे ये लोग अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, और आप जब मार्केट उस एरिया में आए तो आप दोबारा ट्रेड कर सकते। ये पावर जो कैंडल है इसका खास पर्पज है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें रह गई है जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन जो बेसिक जो बुनियादी बड़ी मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि कैंडल को आपने रीड करना है। सबसे पहले जब भी आप कैंडल स्टिक चार्ट खोलें तो आप ये देखें कि आखिरी जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, उसकी विक की जो है कि साइज क्या है, इसकी बॉडी की साइज क्या है, और उसके बाद उसके एतराफ में पीछे की तरफ चार्ट के ऊपर 10 या 12 या 5-6 कैंडल्स के अंदर का बिहेवियर क्या है। वो अगर 4 या 5 10 12 कैंडल्स के बिहेवियर को अगर आप समझने में कामयाब हो गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ऊपर जाने ही नीचे आना। अच्छा, अब ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आप इसी एक कैंडल को जो है कि ओपन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में तो आपको फिर जो है कि ज्यादा कैंडल्स नजर आएंगी। अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम खोलते हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट, जो कि कल हम लोगों ने मैंने इंग्लिश अपनी वीडियो के अंदर यही चीज मैंने डिफाइन बताई थी। वाई एम, और ये आ जाइए 30, ठीक है। ये देखिए अभी तक मेरी मार्किंग वहां पे मौजूद है ना, जो मैंने ड्रॉ की थी वो मार्किंग मेरी अभी तक वहां पे मौजूद है। ये मैंने बताया था कि ये मार्केट का आपका जो है कि ये अपर वीक है, ये लो वीक है। अच्छा, एक और जो चीज जो मैं बताना भूल गया है वो ये है कि हर जगह पे जहाँ पे विक होगी मौजूद, क्योंकि वहां पे प्राइस काफी एफिशिएंट होती है, तो आपको ऊपर और नीचे लिक्विडिटी जरूर मिलेगी, कोई ना किसी अंदाज में लिक्विडिटी आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट उस हाई और लो को जो है कि स्वीप जरूर करेगी, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से मेरा आइडिया ये था जब मैंने कल ये देखा था चार्ट वीकेंड के ऊपर, और मैंने अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड की थी इंग्लिश में, इसमें मैंने यही बताया था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको कम से कम मार्केट को जो है ना कि हमारी लिक्विडिटी इसके नीचे मौजूद है और ये इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। अब ये चार्ट के बीच में क्या हो रहा है वो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके आइडेंटिफाई करेंगे, और उस एरिया को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जहां पे हमारी तवक्को है कि अगर मार्केट ने वाकई में बुलिश है तो फिर वो कहाँ तक जा सकती है। तो वो उसके लिए हम लोग चले गए थे 1 आवर के अंदर, ये आ गए 1 आवर में, ठीक है ना। अच्छा, 1 आवर पे जाने से पहले मैं एक और चीज मैं ये कहूंगा कि आप ये देखिए कि ये आपका जो प्रीवियस जो जोन है वो ये वाला है ना, ये इसको इसमें
ब्रेक किया है ना, ये ब्रेक करके ऊपर गई, यानी कि प्राइस ने प्रीवियस आपका जो हाई था उसको एक तरह से ब्रेक किया या ब्रेक इवन किया, मेरे ख्याल में ब्रेक तो नहीं किया अभी इसको, हाँ बहुत ही स्लाइटली उससे ब्रेक किया। तो मैं जो है कि ये बहरहाल ये ब्रेक है जब आप टेक्निकली आप बात करते हैं तो। अच्छा, अब आप आ जाइए यहाँ पर, ये आपका जोन बना है, ठीक है। अब आप इस जोन को अगर आप देखिए तो हमने पहला उसूल ये बताया था कि 50% का जो एरिया होगा हम, वो हमारा बाइंग एरिया होगा, डिस्काउंटेड एरिया 50% से नीचे, और 50% से ऊपर हमारा जो है कि ये प्रीमियम जोन होगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो लैग जो पूरी जो बनी है, यहाँ से यहाँ तक हम फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 50% का नीचे के नीचे हमें ये जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कि यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए तभी हम इसके अंदर बाय करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हर जो लो या हाई जो बड़ी विक बनती है उसके नीचे लिक्विडिटी लाजमान जरूर होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ने वाकई नीचे आना है तो कम से कम इसकी लिक्विडिटी को तो स्वीप जरूर करेगी। तो ये हमारा जोन बन रहा है 50% के नीचे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जब जोन में आएगी तो यहाँ पर इस लिक्विडिटी को ये स्वीप करेगी और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी, अगर इसमें बाकी में मार्केट हमारी बुलिश है तो। अगर ये बुलिश नहीं है तो फिर ये इसको ब्रेक करके मजीद नीचे भी आ सकती है, और जो हमारा जो प्रीवियस लो है वो इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, तो हम इसको बुलिशनेस इसके अंदर देख रहे हैं, और अब हमें वो जोन्स डिफाइन करने हैं जहां से मार्केट हमें एक रिट्रेसमेंट देगी। तो पहला जोन हमारा यहाँ पे बन रहा है 50% के नीचे, और दूसरा जोन जो है कि हमारा इस जगह के ऊपर बन रहा है जहाँ पे ये लो विक्स बनी है। तो ये एक एरिया सब हमने मार्क किया हुआ है, बाकी फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखिए कि ये जो आपकी जो कैंडल जो है, ये आपकी एक पावर कैंडल बनी है काफी बड़ी, ठीक है ना। इस पावर कैंडल को अगर अब आप देखें तो इससे पहले क्या है, इससे पहले एक आपकी ये कैंडल आ रही है। अगर आप जो है कि इस पूरी कैंडल को अगर आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं तो वही जोन बन जाता है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये 50% के नीचे है, तो इसी चीज को हम जो है कि फिलहाल रखते हैं सामने, और अपनी जो है ना कि स्ट्रेटेजी यही बनाते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगी, हम इसको रीटेस्ट करेंगे, सॉरी रीवैल्यूएट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपनी ट्रेड लेंगे। तो ये आज की जो है कि हमारी एक छोटी सी, मैंने एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी थी कि एक कैंडल स्टिक की, एक कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक को हम किस तरीके से मार्केट के अंदर रीड करते हैं। इसके अंदर वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, लेकिन मैंने फिलहाल वॉल्यूम को टच नहीं किया है, उसको फिर कभी किसी और दूसरे मौके के ऊपर हम टच करेंगे। तो कैंडल स्टिक को हमेशा जो है कि सीरियस लीजिए, एक एक कैंडल स्टिक को रीड करने की कोशिश कीजिए, मार्केट आपके सामने जो है कि अपनी पूरी कहानी बयान कर देगी। आज के लिए इतना ही काफी है, और हैप्पी ट्रेडिंग। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किस तरह करना है, उसके और उसकी रीजंस क्या है, उसकी जो है कि फवाइद क्या है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका टाइमली वीडियो पहुंचती रहे।